अरविंद केजरीवाल ने राजधानी कोर्ट के समन को चुनौती दी है। उनके वकील रमेश गुप्ता मेरे साथ है। क्या कुछ आपने दलील दी सर? बेसिकली हमने ये कहा है कि जो समनिंग ऑर्डर है वो बैड इन लॉ है, क्योंकि जो कंप्लेंट फाइल हुई है वो उस ऑफिसर ने फाइल नहीं की जिसके पहले 3 समन्स जो उसने इशू किए थे उस ऑफिसर को ही फाइल करनी थी। अगर हमने उसकी अवहेलना की, जो मिस्टर जोगिंदर कुमार हैं, इसलिए कानून के अंदर जो प्रावधान है 195 बिल्कुल क्लियर कहता है कि कंसर्न्ड ऑफिसर वो ही हो सकता है कि जिसके ऑर्डर की अवहेलना की हो। तो ये एक हमने प्लीली हमारी रिवीजन में नोटिस हो गया ईडी को। एडिशनल सॉलिसिटर मिस्टर राजू भी प्रेजेंट थे। बाकी फाइनल आर्गुमेंट्स बाद में होगी। अभी इंटरिम रिक्वेस्ट थी हमारे को कि स्टे ऑफ प्रोसीडिंग की जाए या अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए एग्जाम्प्ट किया जाए। वो सुनवाई होके कल दूसरी रिवीजन भी फाइल हुई है दूसरी कंप्लेंट में, कल सुनवाई होके ये उम्मीद है कि कल जज साहब दोनों केसों में ऑर्डर करें। अधिकतम सजा क्या है? 500 रुपए फाइन है मैक्सिमम और 1 महीने की मैक्सिमम सजा है अगर कोर्ट इसको दोषी करार देता है। मोटर व्हीकल एक्ट में अगर आप वायलेट करते हो सड़क पर जाते हुए तो 6 महीने तक की भी सजा है। तो ये तो सजा का प्रावधान तो इसमें इतना ही है। तो अब दूसरी जो इस पे जो आपकी याचिका है चुनौती ने, उस पर कल सुनवाई होगी। आपके फैसले पे भी फैसला किया जाएगा? हाँ, दोनों का एक साथ ही ऑर्डर करेंगे। और आपने ये मांगा कि शनिवार को जब तक इस पे फैसला नहीं आता एग्जाम्प्ट किया जाए। एग्जाम्प्ट किया जाए। तो रमेश गुप्ता जो कि वकील हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से, क्योंकि आपको बता दें कि आबकारी मामले की जांच कर रही ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 8 समन भेजे गए थे। इस बीच अगर हम बात करें तो जब तीसरा समन था और अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो ईडी राजधानी कोर्ट पहुंची थी, जहां से एसीएम की कोर्ट है दिव्या मल्होत्रा, उनकी कोर्ट ने समन पेश किया था, समन जारी किया था और अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा था। और इस बीच कई समन और भेजे गए, उसको लेकर भी ईडी ने कोर्ट का रुख किया। और इसके दोनों ही मामलों में अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल को शनिवार यानी कि 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। लेकिन इन समन को अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनौती दी गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि जिस अधिकारी ने जांच अधिकारी समन भेजे थे और जिसने शिकायत दर्ज की है, दोनों में अलग अलग है दोनों। तो इसको लेकर के कोर्ट अब पहली याचिका पर सुनवाई कर चुका है। दूसरी जो याचिका है उस पर सुनवाई जो है वो कल होगी। अब देखना होगा कि इसमें कोर्ट क्या अपना रुख दिखाता है। अपनी वीडियो से मनीष के साथ चितिन भारती में बात।